मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है मुरादाबाद के कुंदर की कस्बे से। ये मुरादाबाद के पास में ये कुंदर की कस्बा पड़ता है। जनाजे की नमाज होती है। जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम गए तो इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब से बात करी कई लोगों ने, मिलने वालों ने हमारे, क्यों नमाज नहीं पढ़ा रहे आप? बोले ये इसके पापा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसी बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, हिंदू की तारीफ पढ़ते हैं। एक तरह से हिंदू मान लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। क्या चाहते हैं? आपने क्या शिकायत की? चाहते क्या सरकार से? मोहतरम हज़रात, बहुत अफसोसनाक खबर। यकीन नहीं होता कि ये कौम मस्जिद के इमाम पर इतना जुल्म कर सकती है। बड़ी अफसोसनाक खबर आज आपके सामने हाजिर है। मुरादाबाद के पास एक कस्बा कुंदर की, वहाँ की जामा मस्जिद के इमाम साहब को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है। वो ये कि मस्जिद के पेश इमाम ने एक मुसलमान के इंतकाल के बाद उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से साफ़ तौर पर इनकार किया। और सिर्फ़ जनाजे की नमाज़ पढ़ाने से इनकार नहीं किया, बल्कि जनाजा भी हो गया, तदफीन हो गई। उसके बाद जब दुरूद व फातिहा का मामला पेश आया तो उसमें भी इमाम साहब हाज़िर न हुए और साफ़ तौर पर इनकार कर दिया गया कि हम आपके यहाँ पर किसी भी तकरीब में दुरूद फातिहा में 10वें तीजे 40 में हाज़िर नहीं होंगे। ये सारा मामला क्या है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या राज है, ये सब बात समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो से, और हम पूरा मामला समझाने के लिए आपके सामने अपनी वीडियो में शामिल कर रहे हैं टाइम नव भारत की एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट। के मुरादाबाद में एक मुस्लिम शख्स के जनाजे की नमाज मस्जिद के इमाम ने सिर्फ इसलिए पढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि मृतक और उसका परिवार बीजेपी समर्थक है। मामला मुरादाबाद के कुंदर की इलाके का है। आरोप है कि यहाँ बड़ी मस्जिद के इमाम ने अलीदाद खान के जनाजे की नमाज पढ़ाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि मृतक बीजेपी का कार्यकर्ता था और उसका पूरा परिवार भी बीजेपी समर्थक है। ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब मृतक के बेटे दिलनवाज खान ये शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुँचे। आपने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, क्या हुआ? टीम शिकायत करी, पापा को मेरे अचानक में अटैक आ गया। अटैक आने के बाद में जनाजे की नमाज होती है। जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हम गए तो इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब से बात करी कई लोगों ने, मिलने वालों ने हमारे, क्यों नमाज नहीं पढ़ा रहे आप? बोले ये इसके पापा जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसी बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, हिंदू की तारीफ पढ़ते हैं। एक तरह से हिंदू मान लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोले आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले मुझसे 4-5 लोग मेरे मिलने वाले सब मना कर रहे हैं, उनका कहना मानता हूँ मैं। उनके नाम बताए मैंने, असलम चेयरमैन, पूर्व, मतीन खां, सराफत खां और शमीम खां, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने दबाव बना के नमाज नहीं होने दी। बदमाश किस्म के लोग उनसे डरते भी हैं, पैसे वाले लोग हैं। मैं अपने घर में अकेला लड़का हूँ अपने बाप का, इसलिए मैंने डीएम साहब के सामने और कमिश्नर साहब की एप्लीकेशन दी। नहीं, जैसे आपके पिताजी का इंतकाल हो गया, वो नमाज नहीं हो पाए, तो ये तो एक अधूरी बात हुई समाज में। यही तो इन्होंने आपके हमारे मरने के बाद बदला दे रहे हैं, बीजेपी को वोट देता आगे मुसलमानों को बीजेपी को वोट देता। ये तो मर्जी है, हम किसी को वोट दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। इसी बेस पे मेरे बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई और मुझे भी हड़काने जान से मार देंगे, तू बड़ा नेता बन गया, इलेक्शन आ रहा, अब फिर इलेक्शन आ रहा हमारे विधायकी का, तो लगा तू ज़्यादा बोला तो तेज मार देंगे। तो जैसे आपके पिताजी का इंतकाल हुआ, उसके बाद दफन हुआ, कोई नमाज हुई कि नहीं, ये मतलब कुछ नमाज हुई। मैंने कोई रिश्तेदारी में से लड़का बुला के उससे नमाज कराई। फिर नमाज तो पढ़ानी पड़ती, कोई तो पढ़ाता, तो बुला के लाया मेरे रिश्तेदार, मेरा साला है, उसे नमाज पढ़ाई। फिर तेवर खास से बुला के लाया उसे। उस पर बाद में दबाव बनाया, तूने नमाज क्यों पढ़ाई? उस पर भी बाद में फिर उसे भी हड़काने लगे लोग। ये 4-5 लोग जो होंगे सब ने उसे काफ़ी हड़काया। अब कल 10वीं की फात हुई तो फिर एक हमारे चाचा हैं, रिश्तेदारी में लगते, उन्हें बुला के उनसे कराएंगे। क्या कह रहे हैं जो इमाम है मस्जिद के इमाम, क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं भाई तुम तो बीजेपी की वोट, तुम हिंदू, एक तरह हिंदू मानने हैं, तुम हिंदू हो, तुम तो बीजेपी वोट देते हो, मुसलमान बस्ती तुम इसलिए भागे पड़ रहे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका सामाजिक बहिष्कार किया हुआ, ऐसा लग रहा है क्या? अब देखो, आप देख रहे हैं, अब आप पता करें जाके, सब में घूमे, कहीं भी जाके पता करते थे इन्होंने क्या करा मेरे साथ। कोई बता देगा, किसी को भी जाए, XYZ कहीं भी जाए, इन्होंने अम्मी धमकी दे रहे हैं बार बार, ये कैसा कर देंगे, पैसा कर देंगे, चुप पड़ा रहकर। क्या मैं तो नेतागढ़ दूर हूँ, पापा ही हमारे वालिद थे जो कुछ थे।
मैं इन बातों में ध्यान ही नहीं देता हूँ, नहीं कर दी। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? मेरी 3 बहनें, 1 भाई हूँ। तो बच्चे कितने हैं? नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। ये योगी सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में, आप देखिए 0 क्राइम है, उसकी आप चिंता मत करिए। हम बच्चे पूछे कितने बच्चे, आप घबरा क्यों रहे हैं? देखिए घबराहट, देखिए इनकी कितनी घबराहट है। ये सही तरह से उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। 3 बच्चे इनके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भी है। तो क्या चाहते हैं, आपने क्या शिकायत की, चाहते क्या सरकार से आप? क्या चाहते हैं, आपने क्या शिकायत की है, क्या शिकायत की है? यही शिकायत करिए कि मेरे बच्चों को मेरे ध्यान रखना। कहीं से कुछ जवाब मिला भी आपको? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं मिला। आप ये देखिए, ये डर और दर्द भी है, क्योंकि इनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया गया है। वहीं मृतक अलीदाद खान की बेटी को इस बात का अफसोस है कि उन्हें वालिद की जनाजे की नमाज पढ़ाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक थी। इसमें कौन सा गुनाह हो गया? सर, हम लोग बीजेपी को लड़ाते हैं। हमारा भाई जो है अकेला है, वो बीजेपी को लड़ाता। तो यहाँ पे बीजेपी के लोग कुछ खिलाफ रहते हैं, जैसे मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनकी कमेटी के कुछ लोग हैं, वो लोग खिलाफ रहते हैं। तो उन्होंने, हमारे पापा का की डेथ हो गई अभी 23 तारीख को, तो उन्होंने हमारे पापा के जनाजे की नमाज को भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे, बीजेपी वाले को लड़ाते हैं और मेरे भाई की जान को खतरा है। ये लोग कमेटी वाले जो हैं एका करे में हैं सब, और अब मेरे भाई के कभी कुछ उल्टा सीधा करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कई शिकायत की गई है, आपने शिकायत की है कहीं अधिकारियों को? शिकायत जी आपकी कुछ आदमी है? जी हाँ। अच्छा, क्या हुआ, क्या है, क्या दिक्कत क्या है? ये ना बस कहती, ये लोग बीजेपी को लड़ाते हैं, इनको बिल्कुल सबसे अलग कर दो, समाज से अलग कर दो इनको। तो क्या बाइकाट कर दिया क्या आप लोगों ने? हाँ, ये कराया। हमारे यहाँ 10वां होता है, तीजा होता है, उस तक में इसने इमाम ने हमारे यहाँ की, जो हमारे यहाँ दुरूद फातिहा होती है, और लोगों से भी कह दिया, जो इमाम थे मस्जिद में आते थे, उनसे भी ये कह दिया कि आप भी नहीं करेंगे, कोई दुआ फातिहा के नहीं, इनके घर नहीं जाएगा। और इसकी कमेटी के 4-5 लोग और इसके साथ हैं, उन लोगों ने भी सबसे कह दिया था कि आप लोग भी नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद राशिद इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये आरोप बेबुनियाद है। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक अलीदाद खान, एक इनका इंतकाल हुआ है, उसको लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। हम इस समय यहाँ मुरादाबाद की जो मस्जिद है, उनके इमाम हमारे साथ है। इमाम साहब, क्या नाम है आपका, पूरा बताइए। मुफ्ती मोहम्मद राशिद। मुफ्ती साहब, एक इंतकाल हुआ 23 तारीख में, उसकी नमाज को पढ़ाने के लिए, इंतकाल नमाज पढ़ाने कुछ विवाद हुआ है, क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं था, वो नमाज का मसला ये रहता है कि जो घर का सदस्य होता है वही नमाज पढ़ाए। अच्छा। नमाज जनाजा जो घर का व्यक्ति कोई भी हो, तो यही हुआ कि जिनका इंतकाल हुआ उनके बेटे का जो साले साहब थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई। अच्छा। इसमें तो मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ। नहीं, ठीक है। नमाज यही हुई थी कि जो सामने सहन दिख रहा आपको, इसी सहन में नमाज हुई थी, दफन भी यही उस पे थे, वो कब्रिस्तान के अंदर। तो मेरा तो इसमें कोई जाती मामला नहीं, नहीं, हम ये नहीं कह जाते मामला। ये है कि ऐसा उनके जहन में ये था कि मतलब मौल साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। अच्छा। जो यहाँ एसएसपी और डीएम को जो एक कंप्लेन की गई है, उसमें लिखा गया है कि चूंकि जो मरने वाले हैं और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका परिवार का बाइकाट किया गया समाज के द्वारा। हम उसकी तहकीकात करने के लिए आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ कुंदरकी कस्बे में आप किसी से भी मसला पूछ सकते हैं। सब जानते हैं कि ये तो हमारा तो कोई ताल्लुक है नहीं सियासत से। हमने तो आज तक किसी को ये भी नहीं कहा कि फलां पार्टी को आप वोट दीजिए। भाई हम क्या कर जिस चीज नहीं, तो ऐसा फिर आरोप क्यों लग रहा है, ऐसा कंप्लेंट क्या लगता है आपको? वो आरोप की वजह ये है कि वो हम पर यूं लगा रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ाई। वो असल में मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं। जी जी। वो थोड़ा धर्म के खिलाफ ही बयानबाजियां करते थे। जो मरने वाले थे वो धर्म के खिलाफ ही बोलते थे। आप जानते हैं कि मान लो कोई जो है
श्री भगवान को मानने वाला है, राम जी को मानने वाला है, कोई शंकर भगवान को मानने वाला है। तो कोई जो है राम का भक्त हो और फिर राम को कोई गलत कहे तो राम का भक्त तो उसके काम में शरीक नहीं होगा। ठीक है, वही मामला था हमारा। ठीक है। वो जो हमारे नबी थे, नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, तो हमने इस बुनियाद पर उनकी नमाज में हम शरीक नहीं हुए। तो ये तो हमारा निजी मामला, हम शरीक नहीं हुए। वो तो खैर अलग मसला, उसमें तो बस यही मसला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बात को बढ़ावा यूं दे रहे हैं कि ताकि उनका पक्ष भारी हो, और न इसके अलावा कोई मसला नहीं है। आप पूरे जो है कुंदरकी में कहीं भी किसी से पूछ सकते हैं कि हमारा नेचर क्या है, और जिन लोगों के नाम लिखवाएं उनका यहाँ नेचर क्या है। तो ये सब आपके सामने रहेगा। फिलहाल ये मामला अब मुरादाबाद डीएम के संज्ञान में है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। टाइम्स टाउन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।